नमस्कार मित्रों, यह मंच उन प्रश्नों के उत्तर देता है जिन्हें पूछने की अनुमति तक नहीं दी गई। सनातन साइंस में आपका स्वागत ही नहीं, सम्मान भी है। दोस्तों, आजकल YouTube पे सनातन के नाम पर कई सारी YouTube चैनल हैं, लेकिन मैंने यह देखा कि उसमें से ज़्यादातर जो चैनल है उसमें सनातन पर बातें की जाती है, लेकिन उन बातों का प्रमाण, प्रूफ, एविडेंस, रेफरेंस ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता। इससे होता यह है कि जो श्रोतागण है, जो व्यूअर्स है, उनके मन में कहीं ना कहीं एक शक पैदा होता है कि इस वीडियो में दिखाई गई जो बातें हैं वाकई वो सच है। लेकिन इस चैनल का मकसद ही सनातन में छुपे साइंस को पूरी ईमानदारी और प्रमाणों के साथ आपके सामने रखना है। हम यहाँ इस चैनल पे जो भी वीडियो आपको दिखाएंगे, जो भी तथ्य आपके सामने रखेंगे, उस सभी बातों का प्रमाण, एविडेंस या फिर कोई ना कोई ऑथेंटिकेट संदर्भ यानी रेफरेंस अवश्य दिखाएंगे, ताकि आज की युवा पीढ़ी को एक भरोसेमंद जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इस चैनल को प्रारंभ करने का जो रीज़न है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने देखा कि आज हमें और पर्टिकुलरली पिछली 2-3 पीढ़ियों को हमारी परंपराओं, रीति नीतियों और धार्मिक कार्यों के पीछे छिपे कारणों, वैज्ञानिक कारणों, तथ्यों, ऐतिहासिक सच्चाइयों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और वो लोग इसे जानने में रुचि भी नहीं रखते। ऐसा क्यों? एक समाज क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। और दुख की बात तो यह है कि आज के युवा को इसके बारे में अगर बातचीत भी करे तो उन्हें पुरानी सोच वाला समझते हैं, या फिर पुराने ख्यालों वाला, या ऑर्थोडॉक्स, न जाने क्या क्या उसको बोला जाता है। तो ऐसा क्यों है? जब भी किसी समाज का युवा और बहुत सारे युवा किसी एक सोच को रखते हैं तो वो सोच उसमें डेवलप की गई होती है। इसलिए मैंने ये सोचा कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म, जिसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सबसे उन्नत माना जाना चाहिए, उसी को आज सबसे अधिक अंधविश्वास और मूर्खताओं से जोड़ कर देखा जाता है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया। क्यों? फिर मैंने देखा कि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं, हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी सोचते हैं, वो हमें 2 जगहों से सिखाया जाता है, या तो हम सीखते हैं। पहली अपना घर है और दूसरी जगह है समाज। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि घर और समाज दोनों जगह से हमने ये सीखा है। तो इन दोनों जगहों में ये सोच कैसे आई? हमारी जो मूल परंपराएं और धरोहर थी, उसे किसी न किसी रूप से योजनाबद्ध तरीके से हमारे जीवन और विचारों से हटाया गया है, और यह कार्य किसी छोटे स्तर पर होना संभव नहीं है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे हमें हमारे ही धर्म से, हमारी ही संस्कृति से बहुत ही सुनियोजित ढंग से काट दिया गया, हमारे रूट से हमको दूर कर दिया गया। और दुख की बात तो यह है दोस्तों कि वो करने में वो लोग जिसने ये किया है वो सफल भी हुए। क्यों? क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को धर्म के बारे में जानना भी नहीं है, उसमें उसको रुचि भी नहीं है। तो एक तरह से तो ये हुआ कि जिन लोगों ने भी ये किया है उसमें वो सफल रहे। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई 16 दिसंबर 1868 को, यानी 16 दिसंबर 1868, एक ऐसा दिन जब मैक्स मुलर ने ब्रिटिश सरकार के एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, जिसका नाम था ड्यूक ऑफ आर्गेल, को एक पत्र लिखा। यह पत्र कोई सामान्य पत्र नहीं था, बल्कि भारत के वैदिक ज्ञान पर एक साजिश की नींव थी। यह बात मैक्स मुलर ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से दिखाया है, जिसका उल्लेख उनकी पुस्तक लाइफ एंड लेटर्स ऑफ मैक्स मुलर वॉल्यूम 2 पेज नंबर 328 पर आपको मिलता है। वहां उसने लिखा है, इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस, बट इंडिया मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन, एंड दैट सेकंड कॉन्क्वेस्ट shall be a conquest by education। जिसका अर्थ होता है दोस्तों
कि भारत को एक बार शस्त्रों से जीता गया है, लेकिन दूसरी बार भारत को जीतने के लिए हमें शिक्षा का माध्यम लेना है। यह शब्द किसी संत के नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति के हैं जिसे भारतीय इतिहास में संस्कृत का विद्वान बताया गया है, जिसका पूरा नाम था फ्रेडरिक मैक्स मूलर। तो दोस्तों आइए देखते हैं जो पत्र लिखा था उस पत्र के पीछे की सच्चाई। आप अपनी स्क्रीन पे वो पत्र देख रहे हैं, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों 1868 के पत्र में मूलर लिखते हैं कि अंग्रेज भारत को एक बार जीत सकते हैं, लेकिन अब शस्त्रों से नहीं, दूसरी बार उनको जीतना होगा तो वो शिक्षा के माध्यम से जीतना होगा। आपको याद होगा, एंड दैट सेकंड कॉन्क्वेस्ट शैल बी अ कॉन्क्वेस्ट बाय एजुकेशन। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें भारतीयों को उनके धर्मों के ऐसे अनुवाद देने हैं कि जिससे वे अपने ही धर्मों पे सवाल उठाने लगे। तो अभी एक प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि ये मैक्स मूलर कौन था। तो आइए देखते हैं मैक्स मूलर के बारे में। मैक्स मूलर एक जर्मन भाषा वैज्ञानिक था जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के वैदिक ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद करने का कार्य सौंपा, यानी ट्रांसलेशन। लेकिन ये ट्रांसलेशन के पीछे उनकी कोई अच्छी मंशा नहीं थी, विद्या प्रसार नहीं था। उसके पीछे एक उद्देश्य था, एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से भारतीयों को उनके मूल धर्म से काटा जाए या फिर दूर कर दिया जाए। तो मैक्स मूलर ने किया क्या? मैक्स मूलर ने वेदों को एक दिव्य ग्रंथ की बजाय एक मूल मिथक कहकर प्रभावित किया और कहा कि इनकी ऋचाओं में कोई आध्यात्मिकता नहीं है। यह बात उन्होंने अपनी पुस्तक चिप्स फ्रॉम अ जर्मन वर्कशॉप वॉल्यूम 1। तो अभी यानी दोस्तों अगर मैं मोटे तौर पर आपको कहूं तो मैक्स मूलर ने वेदों का विकृतीकरण करना शुरू किया। वो कैसे? मूलर ने वेदों के बहुदेववाद परंपरा को हेनोथिज्म और पॉलीथिज्म कहा, अर्थात कई देवताओं को पूजने वाला धर्म, जबकि ऋग्वेद स्वयं कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी एक ही सत्य है जिसे ज्ञानी अनेक नामों से पुकारते हैं। यह ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 164 और ऋचा 46 में आपको मिल जाएगा। अभी आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ऋग्वेद की उसी पेज का स्क्रीनशॉट। और इसके विरुद्ध मिलर ने 1878 में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्टमिंस्टर एबे में दिए अपने व्याख्यान में बहुत ही भ्रामक व्याख्याएं की है। तो आप समझ रहे हैं कि मैक्स मूलर ने क्या किया? वेदों को जो एक्चुअल थे उनकी जगह पे अपने अनुसार वेदों का विकृतीकरण कर दिया। एक जो अर्थ होता है उसका अनर्थ बता के उसने दिखाया, या फिर सिमिलर दूसरे अलग तरीके से दिखाया। उसका वास्तविक उद्देश्य भारत को ईसाई बनाना था। उसने स्पष्ट कहा, यदि हम भारत में राजा राम मोहन राय जैसे लोग फिर से तैयार कर सके तो भारत को एक पल में ईसाई राष्ट्र बनाया जा सकता है। यह बात उन्होंने हेनरी ऑकलैंड को 1874 में लिखे अपने पत्र में कही थी। तो दोस्तों ये थे तथाकथित मैक्स मूलर, जिनके नाम पर भारत में संस्कृत पीठें बनी, विद्यालयों में वेद पढ़ाए गए और जिसका हमने बरसों तक आदरपूर्वक स्मरण भी किया। एक ऐसे व्यक्ति का जिसने हमारे धर्म को मूल से ही गलत साबित करना चाहा। तो प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि अब क्या करे क्या? ये तो बात समझ में आ गई मैक्स मूलर ने क्या किया, तो अब क्या करें? तो आज हमें ये समझना होगा कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि पहचान है, संस्कृति है, हमारा अस्तित्व है। हमें अपने मूल ग्रंथों को स्वयं पढ़ना और समझना होगा, किसी मैक्स मूलर के अनुवादों से नहीं। दोस्तों हम सनातनी हैं और सत्य को जानने की हमारी परंपरा हजारों साल पुरानी है। अब समय आ गया है पुनः जागरण का, अब समय आ गया है सनातन क्रांति का। आज के वीडियो में दिखाए गए सभी बातें, सभी स्रोत, सभी तथ्यों और दस्तावेज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसा कि हमने वादा किया है, हम जो बोलेंगे उसके प्रूफ देंगे, एविडेंस देंगे या फिर रेफरेंसेस देंगे। इस चैनल पे एक भी ऐसी बात नहीं की जाएगी जो हवा में हो। जो भी बोला जाएगा उसका प्रूफ आपको मिलेगा। और यदि आपके मन में सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न है
या आप किसी भी हमारे हिंदू सनातनी रिवाज, मान्यता या पर्व के पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को और ऐतिहासिक तथ्यों को जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम आपको वचन देते हैं, वादा नहीं वचन देते हैं, आपके हर प्रश्न की गहराई से जांच की जाएगी, प्रमाणों के साथ उत्तर दिए जाएंगे और आपकी आस्था को ज्ञान से जोड़ा जाएगा। अगर उसके पीछे कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं होंगे तो वो भी आपको बताया जाएगा कि इस रिचुअल के पीछे कोई साइंटिफिक तथ्य नहीं है। इस सनातन साइंस चैनल पर अब हम बनाते रहेंगे ऐसे वीडियो जो धर्म और विज्ञान को साथ लेके चले, जिससे हर रीति नीति, हर अनुष्ठान और हर परंपरा का वास्तविक अर्थ वैज्ञानिक महत्व के साथ आपके समक्ष लाया जाएगा। तो आइए इस क्रांति से जुड़िए। हम न केवल अतीत को समझेंगे बल्कि अपने भविष्य को भी पुनः रचेंगे। दोस्तों, ये एपिसोड 1 था। एपिसोड 2 में हम जानेंगे गीता के पीछे छिपे उस विज्ञान को जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपने गीता पढ़ी होगी लेकिन कभी उस विज्ञान के बारे में नहीं सोचा होगा जो हम आपके सामने लाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़िए और इस सनातन क्रांति में हमारे साथी बनिए और इस क्रांति के साक्षी भी बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। और सबसे खास बात, आज के वीडियो में बताई गई बातों का, इस विषय का अपनी स्कूल, कॉलेज, ग्रुप्स, सभी जगहों पर अपने दोस्तों को जरूर इस बातचीत का डिबेट शुरू करें। ये होना चाहिए दोस्तों, वरना कुछ नहीं बदलेगा। हमारा मूल उद्देश्य आपके अंदर सनातन को लेके जागृति लाना है। तो उस जागृति के लिए वीडियो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। अपने दोस्तों से, अपने परिवार से इस वीडियो के बारे में बात कीजिए, उनको बोलो कि ये सच है और ये ऐसे हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड।